हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके चैनल डीके क्लासेस में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए संख्या पद्धति का भाग 4। इसमें हम आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसे भाग देने पर, जब किसी संख्या को उसे 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेष 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। मतलब हम समझ लेते हैं हमारी संख्या है कोई, इसको पहले किससे भाग देते हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, शेष 1 आ रहा है। फिर हम भाग दे रहे हैं किससे, 2 से जब भाग दे रहे हैं तब शेष 1 आ रहा है। मतलब दोनों बार ही शेष 1 आ रहा है। जब 3 से भाग कर रहे हैं शेष 1 आ रहा है, और 2 से भी भाग कर रहे हैं शेष 1 आ रहा है। तो सबसे पहले हमको संख्या निकालना है। हमेशा जब भी आपको संख्या निकालना हो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 1 3 और 3 का गुणा करो, फिर गुणा जोड़ दो, 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ो 10। हमारी संख्या क्या थी, 10। अब 10 में कह रहा है 6 से भाग करने के लिए, कितना आया शेष, 4। आंसर कितना आया शेष, 4। एकदम आसानी से संख्या निकालेंगे, संख्या को फिर हम भाग कर दे देंगे कितने, 6 से। कह रहा है एक संख्या को क्रम से 2 3 7, मतलब कोई संख्या है इसको क्रम से भाग करना है 2 3 7, और शेष बचता है 1 1 6, 1 1 6। तो संख्या निकाल लो, 7 6 13। अब इधर से गुणा होता है, क्योंकि यहाँ एक बार अगर 6 से है, एक बार तो कम से कम गया होगा। 7 के नंबर 7 6 13। तो गुणा मत करो, डायरेक्ट जोड़ो, 7 6 13। अब फिर इधर गुणा करो, 13 3 39 1 40, 40 दूना 80 1 81। संख्या क्या हो गई, 81 भागे 28। अच्छा कितना दिया था यहाँ देखो, 42 दिया है, और 81 भागे 42 जो भी दिया हो उसी से भाग करेंगे। 42 91 42, कितना आया, 39 शेष बचा। कितना शेष बचा, 39 शेष बचा। ये 2 क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, जब क्रम से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे, इतना बचता है तो इसको भाग देना। सबसे पहले क्या निकालना, संख्या को निकाल लेना है। क्या है, 2 3 7 से 1 1 6, 7 6 13, 13 3 39 1 40, 40 दूना 80, 80 1 81, 81 भागे किससे करना है, 42 से। अब फिर अगला क्वेश्चन कर, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो तो वह अनिवार्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की संख्या होगी। अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है, वह क्या होगी, दोनों का गुणनखंड होता है हमेशा, वही संख्या क्या होगी, दोनों से विभाजित होगी। देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 3 4 7 x 4 5 7 डिवाइड बाई 11। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। यहाँ पढ़ने से पहले हमको विभाज्यता का नियम अगर पढ़े हैं तो क्या होता है, 2 से विभाजित संख्या क्या होती है, जिसके इकाई के स्थान पे सम संख्या हो वह 2 से कट जाएगी, सम संख्या या 0 हो। 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, शेष 0 बचे तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे तो संख्या पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। 5 से विभाजित का नियम कहता है, इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तब 5 से कट जाएगी। 6 से विभाजित का नियम कहता है 2 तिहाई 6, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। 7 से विभाजित और 7 और 13 का एक ही नियम है कि अंतिम 3 संख्या को पहले के संख्या से घटा देने पे प्राप्त जो संख्या हो उसे भाग देने पे शेष 0 आए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। और फिर 8 से विभाज्यता का नियम कहता है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक को अगर आप भाग कर दोगे किससे, 8 से, तो संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, 0 आता है तो। 9 से कहता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करके 9 से भाग करने पे शेष 0 आए तो 9 से कटेगा। 10 वाला तो जानते हो 0 दिख जाए। 11 वाला सम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग करके अगर आपस में घटाने पे या तो शेष 0 आए या 11 आए या तो 11 के गुणज में आए तब कट जाएगी। आगे आपका इससे ज़्यादा नहीं बनता है, इसी में काम चला लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है 11 से भाग करने पे x का मान क्या होगा। यहाँ देखेंगे सम स्थान 1 3 5 7, सम स्थान तो यही है 1 3 5 7, 7 4 11 11 7,
11 7 18, 18 3 21 और फिर माइनस करेंगे, कितना है 4 x और 9, 5 5 4 9। अब 9 बचा है, अब 9 बचा है और इसके साथ में x का मान हमको जोड़ना है। अब x का कौन सा ऐसा मान जोड़ दें कि आपका या तो 0 आ जाए या तो आपका 11 आ जाए। अगर x का मान अगर हमको 0 लाना होगा तो कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे। 12 तो 2 अंक की संख्या हो जाती है, हमको 1 अंक की संख्या जोड़ना है तो क्या जोड़ दें, अगर यहाँ 2 जोड़ दें 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो कितना हो जाए 9 1 10, 21 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा 11 प्राप्त हो गया। यह संख्या हमारी पूरा किससे विभाजित है 11 से। इसका आंसर क्या निकल के आया 1 जोड़ दे तो संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह 1 रख दे तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। आगे फिर से वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। देखिए हमने लिया समस्था विषम का 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30 माइनस। अब ले लेते 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 12 4 16। अब 30 में से क्या रख के घटा दे कि आपका 11 आ जाए, 16 हो गया है। या इसकी जगह क्या रख दे 3, 16 3 19। अगर यहाँ से 16 और 3 और जोड़ दे 30 माइनस 19 बराबर क्या आएगा 11। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 3। अच्छा एक और 6 है, सॉरी एक और 6 है। यहाँ 16 और 16 के बाद आया था 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 6 22। अब हो गया है 22। अब 30 में से माइनस 22 प्लस x करना है, या तो 0 आ जाए या तो हमारा क्या आ जाए 11 आ जाए। तो यहाँ तो 11 आने की कोई संभावना नहीं है, 0 आ सकता। क्या रख दे 8 रख दे। 30 और 30 का 0 क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर 8 निकल आया। अगला क्वेश्चन करें 9 से विभाजित करने पे 9 से वही संख्या कटेगी जिसके सभी अंकों का योग जोड़ने पे 9 से कट जाए। सभी अंक किससे कट जाए 9 से कट जाए। तो देख लो भैया, अब जोड़ना पूरा नहीं है, ऐसे जोड़ लो। 1 9 से ए 9 गया। अब फिर देखो कोई 9 बनेगा, 7 2 9 ए भी चला गया ना। ये देखो 6 4 10, 6 4 10 कितना बच गया 1। अब 7 1 8 हो गया है। 9 बनाने के लिए क्या और रख दे x की जगह 1। सब जोड़ोगे तो आपका करीब 71 71 जो भी आएगा। 9 7 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 4 33, 33 2 35। अब 35 आया है। 9 से भाग करने के लिए कौन सी संख्या रख के जोड़ दे 0 हो जाएगा। 9 चौक 36, कितना कम है 1। चाहे जोड़ के कर लो चाहे डायरेक्ट भाग कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 99 से विभाजित। अब 99 से संख्या क्या है, 99 का फैक्टर बनाओ 11 गुणे 13, 11 गुणे 9। 99 से विभाजित में संख्या क्या बन जाएगी 11 गुणे 9। ऐसी संख्या जो 11 और 9 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या किससे कटेगी 99 से कटेगी। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 11 से काटने के लिए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8 8 3 11, 11 3 14, 14 प्लस 1। अब फिर क्या बचा 9 9 5 14, 14 4 18। अब यहाँ पे क्या रख दोगे, अगर 4 रख दोगे तो 0 बन जाएगा। अब एक मान तो 4 हो सकता है, लेकिन अब यहाँ 4 फिट करके हम देखेंगे क्या 9 से कट जाएगा। 4 फिट करके देखेंगे क्या 9 से कट जाएगा। 9 से भाग करोगे ए 9 तो 9 चला गया। 5 4 9 ये भी चला गया। 5 4 9 ये भी चला गया। अरे भाई 4 रखे तो 5 4 9 हो गया। अब बचा है 8 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, बिल्कुल कट गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 से। 72 से करने के लिए क्या करना है, ऐसी संख्या जो 8 गुणे 9 से कट जाए। 8 गुणे 9 से कट जाए। अब 9 से विभाजित करने के लिए देख लेंगे 5 5 10, 10 5 15 3 18, पूरा का पूरा गायब हो गया।
अब यहाँ बचा है 2 और x की जगह क्या रख दें कि 9 से कट जाएगा 7, 9 8 72 और कुछ रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 3 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 4 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 5 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 6 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 7 रख दें। 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। और यहाँ जैसे 7 रखोगे अंतिम 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। 8 9 72 पूरा पूरा 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है, आवाज नहीं थोड़ा से, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 10 अंकों की एक संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 72 से विभाजित हो तो y का संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा। अब यहाँ हमको दोनों मान निकालना है, x और y का, तो हमको देख लेना है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे x का मान। क्या रखेंगे 8 9 7 3 5 9 y 7 x और 2। 72 को लिख देंगे 8 गुणे 9। हमको सबसे पहले निकाल लेना है इसका मान, x का मान। x का मान निकालने के लिए दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या होती है, पूरा विभाजित हो जाते। तो हमको x का यहाँ संभव अधिकतम मान, y का अधिकतम मान कह रहा है, x का छोटा से छोटा मान निकालो। अगर क्या यहाँ 0 रखोगे तो कटेगा, 0 नहीं होता, कभी मान नहीं रखा है। तो अगर 1 रखोगे तो कटेगा, 8 से 1 रखोगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 2 रख दोगे तो 72 कट गए, तभी बचा। क्या 3 रखने पे कटेगा, 8 9 72 13 नहीं कटेगा। क्या 4 रखने पे कटेगा, 8 9 72 2 बच गया और फिर नहीं कटा। तो 5 रखने पे कटेगा, 8 9 72 3 बचा, बिल्कुल। x का मान क्या हो गया, x बराबर 5। x बराबर 5 यहाँ 1 रख सकते हैं। अब अगर x का मान हमारा 5 हो गया, x का मान हमारा 5 हो गया, तो हमको अब क्या करना है, y का मान निकाल लेना है। y का मान निकालने के लिए संख्या के सभी अंक अगर 9 से भाग कर दे 0 आ जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। ये देखो 1 9 2 9 और ये देखेंगे 7 और 2 9, ये भी गया। और ये देखोगे 7 3 10 1 बचा, 8 1 9 ये भी चला गया। अब 5 5 10 5 5 10 क्या बचा, 1 बचा। तो x की जगह क्या रख दोगे, 1 बचा है, y की जगह 9 से भाग करने के लिए क्या रख दोगे 8। y का मान कितना आ गया 8। तो हमसे कह रहा है 3x माइनस y 5 तिहाई 15 माइनस 8 बराबर 7 हो गया आंसर। ये समझ में आया, क्लियर एकदम। अगला कह रहा है 146 स्टार 8 4 8 को 8 से भाग करने पे 8 का बड़ा से बड़ा मान क्या होगा। 8 से बड़ा मान, तो अगर यहाँ देखो 8 से अगर हम सिर्फ से बड़कवा मान क्या रख दें, सबसे बड़ी संख्या 9 ही रख सकते हैं। 9 रखेंगे तो क्या कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अगर 8 रख दें, बड़ा कहे तो बड़के ही संख्या से रख के आओ पीछे से, 8 × 9 8 8 × 48, तो क्या हो जाएगा स्टार बराबर 8 आंसर। 8 से विभाजित का नियम कहता है दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। बस हो गया 8 से विभाजित का नियम खत्म। अगर बड़ा मान पूछ रहा है तो बड़का ही से रखते आओ, 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7 6 5 8 आते रखते हुए, अरे जब 8 पे कट गया तो बात हो गई खत्म। यहाँ कह रहा है 30x 5 5 8 y 2 88 से विभाजित है। अब 88 से विभाजित है तो यहाँ क्या होगा 11 × 8, 11 × 8 हो जाएगा। तो हमारा 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या विभाजित होगी। तो ये देखो 8 × 9 8, अगर 1 रख दें तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 2 रख दें तो कटेगा, 3 रख दें तो कटेगा, नहीं। 8 चौक 32 बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ हमको अगर y बराबर हम 3 रख दें, y बराबर 3 रख दें तब भी कट जाएगा, या तो y बराबर हमको क्या रख दे, या तो 7 भी रख दे तब भी कट जाएगा। दोनों कटेगा ना,
यक्स का मान दोनों कट जाएगा। अब हमको 11 से सेट कर लेना है कौन सा मान वाई का परफेक्ट हो सकता है। तो 11 से चेक करने के लिए देखोगे 3 8 कितना होगा 8 प्लस यक्स प्लस वाई माइनस ना 8 यक्स प्लस वाई माइनस। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा है 2 8 2 10 10 5 15 15 है। अब यहाँ 8 के साथ में कौन सी संख्या उठा के हम जोड़ दें, अगर 8 के साथ में हम 7 जोड़ दें तो 8 7 15, अरे 0 हो जा रहा है। क्या यक्स का मान कभी 0 नहीं होता संख्या का, तो यहाँ यक्स का वाई का मान क्या रख दोगे 3 8 3 11, तो यक्स का मान 4 दोनों हो गया। यक्स का वाई का मान 3 और यक्स का मान 4, वाई और यक्स का मान आ गया। कह रहा है 6x प्लस 6y तो कितना होगा 6 चौक 24 6 तिरिक 18 24 18 42 8 4 12 42 आ गया आंसर 42। क्या इसमें दिक्कत है, अभी दिक्कत है? हाँ ये देखो 8 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 15। अब 15 घटाने पे तो 11 से विभाजित करना है तो क्या आना चाहिए 0 आए या तो 11 आए। अब 11 तो आ नहीं सकता है, हमने यहाँ x का y का 2 मान निकाला था 3 और 7। अगर हम y की जगह 7 पुट कर दे तो 8 7 15, तो इसका मान तो कोई आ ही नहीं रहा है। इसका भी तो मान आना चाहिए, पूर्णांक मान होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मान क्या रख दें y का 2 मान आया था 3 रखते हैं 8 3 11। अब 15 में से घटाने क्या रख के घटाएं कि 0 आ जाए, 11 हो गया, उस तरफ 75 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 4। हो गई बात खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक पूर्णांक को n से विभाजित करते हैं तो शेष 3 आता है, या 6n को में 7 से विभाजित करें तो शेष क्या आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एकदम आसानी के साथ लगाना है। कह रहा है एक पूर्णांक को जब n से विभाजित करते हैं, n से मतलब n से विभाजित करते हैं तो सॉरी n को जब 8 से विभाजित करते हैं, 8 से विभाजित करते हैं, शेष क्या आता है 3 आता है। तो संख्या क्या हो जाएगी, कम से कम एक बार गया होगा 8 3 11, n का मान 11। कह रहा है 6n 11 छका 66। अब 66 को जब 7 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा 7 9 63 63। क्या शेष बचा 3 शेष बचा, शेष क्या बचा 3 हो गया आंसर। अब यही से क्वेश्चन बनाता है, कभी 6n देगा, कभी 7n देगा, कभी n स्क्वायर देगा, कभी कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको n का मान जब निकाल लिए तो हम आगे क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घातांक भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि शेष क्या बचेगा, इसमें आपको बताना है शेष क्या बचेगा। यहाँ अगर आप देखोगे 68 की पावर 88 भागे 67 है, आप इसका भी घात भूल जाओ, घात एकदम से भूल जाओ। अगर 67 से 68 में भाग करोगे तो क्या बचेगा 1 की पावर 88 बचेगा ना, 1 की पावर 88 बचेगा। आप जैसे घात भूलोगे भाग करोगे तो क्या आएगा 1, और इसका मान 1 की पावर 88 का मतलब 1।